वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 10 दिन के बाद जब अंग्रेजी टाइम्स नाउ चैनल पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्यों रिएक्ट नहीं करे? आपके ही चैनल्स ने मेरे भिवंडी के भाषण का दिखाया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की, रिक्वेस्ट किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, आप अपने चीफ स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप नहीं लिए, आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते हैं। क्या क्यों एक्शन लेते हैं भाई? क्योंकि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, खतर को लैंड करने से पहले खतर की सरकार कहती है कि हम वाइस प्रेसिडेंट के का जो बैंक्वेट था उसको कैंसिल कर रहे हैं। जब वो लैंड करते हैं, खतर की सरजमीन पर है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब, तो खतर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्च देता है और कहता है कि आप माफ़ी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप में पका। इससे बड़ी तकलीफ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फॉरेन कंट्री में है और उसी फॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। जब तक 16-17 ममालिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज्जत मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अनाप शनाप बकवास बनी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। अगर कोई फेसबुक पर, ट्विटर पर या कोई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर अनाप शनाप बक देता है देश के प्रधानमंत्री, तो आप 24 घंटे में अरेस्ट कर लेते उसको। और हमको सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है भारत के मुसलमानों को कि हम 10 दिन से कह रहे हैं, आप हमारी बात को सुनते नहीं, हमारी तकलीफ को, हमारी पीड़ा को नहीं समझते। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे महबूब चीज जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं हमारे लिए। आप हम पुकारा नहीं सुन रहे, आप कोई फॉरेन कंट्री के लोग उस पर बोलते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। भाई हमारी तकलीफ को आप क्यों नहीं सुनेंगे? तो देश के प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों को इन फॉरेन कंट्रीज के प्रिज्म से देखते हैं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनको जब उनके देश का नागरिक पुकार कर कह रहा है हाँ वो मुसलमान है, मगर उनको ही चाहिए था कि वो इन मुसलमानों की पहली बात सुन लेते और उनकी तकलीफ को समझते और उसी वक्त एक्शन ले लेते। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते तो आपका एक्शन जो है हालत मजबूरी में आपने लिया। और हम देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि 6 मिलियन भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। 55% रेमिटेंस इन कंट्रीज से भारत को आता है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर उनकी सेफ्टी का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच रहे? फिर अगर वहां पर लोग भारत के लोगों के ऊपर तकलीफ देना शुरू कर देंगे, उनको खुदा ना खास्ता, क्या प्रधानमंत्री क्या करेंगे? जब तो देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश के भारत के लोगों के बारे में सोचना है, बल्कि जो भारत के लोग 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस भी जा रहे हैं, उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।